ऐसा देखा गया है कि जब लोग अपने करियर के शुरुआती दिनों में लोन लेते हैं तो उन्हें हल्के में लेते हैं। ईएमआई मिस कर देना या फिर कुछ दिन देरी से भुगतान करना उन्हें मामूली सी बात लगती है। कुछ लोग तो लोन तक डिफॉल्ट कर देते हैं और उफ तक नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लोन के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाता है। जी हाँ। और किसी भी लोन को डिफॉल्ट करने का जो असर है वो आपके कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर पर एक दो दिन या फिर महीने नहीं बल्कि सालों तक दिखता है। और इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिश्र और आप देख रहे हैं एटी हिंदी। दोस्तों, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और समय पर उसका भुगतान जो है वो नहीं किया है तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर अगले करीब 7 सालों तक दिख सकता है। जी हाँ। भारत में ट्रांस यूनियन सिविल, CRIF, हाई मार्क और साथ ही एक्सप्रेशन जैसे क्रेडिट ब्यूरो आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है, जो कि आपके इस तरह के जो डिफॉल्ट है इसकी जानकारी को करीब 7 सालों तक अपने सिस्टम में रख। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार लोन के भुगतान में देरी का मतलब यह है कि आपको फिर कभी लोन जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि जब जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसे हर बार आपको ये लोन जो है वो डिफॉल्ट करने वाली जानकारी दिखेगी। वहीं इसका जो असर है आपके सिबिल पर 7 सालों तक रहेगा। यानी कि ऐसा समझा जा सकता है कि आपका सिबिल 7 सालों तक बेस्ट नहीं हो पाएगा। भले ही वह थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसे में आपके छोटे मोटे लोन जो हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा लोन अगर आप लेने की सोचे तो यह मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक तरह से आपका जो रिपोर्ट कार्ड है जैसे होता है, वो बताता है कि पहले के लोन में आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो कैसे रही है। वो सारा ब्यौरा, सारा डेटा दिखा देता है। वैसे तो ये स्कोर जो है वो 300 से लेकर 900 के करीब रहता है, लेकिन 750 तक या इससे के ऊपर के जो सिबिल स्कोर को ही अच्छा माना जाता है। लोन से सिबिल को होने वाले नुकसान को कम करना, तो आपको कुछ बातों का इसको ध्यान में रखना है। आपको सिबिल धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा, जिससे कि जल्दी हो सके बकाया जो राशि है वो चुका दें। इससे भविष्य की जो छवि है, यानी कि फ्यूचर की जो इमेज हो वो सुधर सकती है। भुगतान के बाद बैंक हो गया या फिर फाइनेंशियल संस्था से न्यू ड्यूटी सर्टिफिकेट जरूर आप लें। अपनी जो रिपोर्ट है वो समय समय पर देखें और साथ ही गलती जो है वो पाए जाने पर उसे ठीक करवाएं, उसे सुधार करवा लें। अगर कोई गलती हो भी तो तुरंत क्रेडिट ब्यूरो में शिकायत दर्ज आप करवा सकते हैं और जरूरी दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। ज्यादा बार आवेदन करने से क्रेडिट स्कोर और साथ ही गिर जाता है, जिससे कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के जो उधारी का अच्छा बैलेंस इसे रखा जाता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आने वाले वक्त में इससे आपको नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स।